संजय की ड्रग एडिक्शन फेज की, और इस वीडियो में हम आपको उसी फेज से जुड़ी 11 ऐसी कहानियां बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, संजय को कोकेन और हेरोइन की आदत कॉलेज के दिनों से पड़ी, जहां उनके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनके साथ रहकर संजू हैवी ड्रग्स करने लगे। संजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता था और वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे। तो कॉलेज में उनके दोस्तों ने कहा कि अगर तुम ड्रग्स करोगे तो तुम ये सब बातें भूल जाओगे और आसानी से लड़कियों से भी बात कर लोगे। बस इसी इन्फ्लुएंस में आकर संजू भी ड्रग्स करने लगे और थोड़े वक्त में ही ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नंबर 2, नरगिस के कैंसर के बारे में जब संजय को पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वक्त पर उन्हें ड्रग्स छोड़ देने चाहिए। फिर संजय ने कई दिनों तक ड्रग्स नहीं लिए, पर उनकी ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा थी कि संजय बिना ड्रग्स के बीमार पड़ गए और विड्रॉल सिम्टम्स उनसे सहन नहीं हो पाए। तो जब नरगिस को उनके इलाज के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया तो संजू मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां वो ड्रग्स के बिना बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो संजू ने न्यूयॉर्क जाने से पहले अपने शूज में ड्रग्स छुपा लिए। उन दिनों एयरपोर्ट पर इतनी चेकिंग नहीं की जाती थी, इसी वजह से वो बच गए। संजू का कहना है कि ड्रग्स इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे अपनी परवाह तो थी नहीं, अगर मैं उस दिन पकड़ा जाता तो मुझे और साथ मेरी सिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता। नंबर 3, जब संजय नरगिस के इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो संजू अपने ड्रग्स बेड कुशन के नीचे छुपाया करते थे और सुनील दत्त को ये बात होटल के हाउसकीपिंग से पता चली। तो जब संजय वापस अपने रूम में आए तो उन्हें उनके ड्रग्स नहीं मिले। फिर उन्हें पता चला कि वो ड्रग्स उनके पिता के हाथ लग गए हैं, पर फिर भी संजू रुके नहीं और नशे के लिए वो सुनील दत्त से लड़ पड़े। ये पहला इंस्टांस था जब सुनील को पता चला कि संजय ड्रग्स करते हैं। इसी वजह से संजय को नरगिस के लिए ब्लड डोनेट करने से भी मना कर दिया गया। नंबर 4, बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद ही इंडस्ट्री में सबको संजय की ड्रग प्रॉब्लम के बारे में पता लगने लगा था। इस बात का उनके करियर पर तो इफेक्ट पड़ा ही, पर साथ ही साथ उनकी फैमिली को भी काफी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। प्रिया दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन दिनों भैया की बहुत फिल्में रिलीज हुई थी, हर फिल्म में साफ दिखाई देता था कि वो नशे में है। मुझे कॉलेज में कई स्टूडेंट्स चेल्सी की बहन कहकर एम्बैरेस किया करते थे। इन्हीं सब चीजों के चलते सुनील ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को बताना शुरू कर दिया था कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट है। अगर कुछ भी आपकी फिल्म में नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, तो इसलिए आप संजय को अपनी फिल्म में ध्यान से कास्ट करें। नंबर 5, ड्रग्स की वजह से ही संजय हमेशा सेट्स पर लेट आते थे और कई बार उनकी वजह से शूट कैंसिल करना पड़ता था। प्रोड्यूसर्स संजू से परेशान थे, तो इसलिए प्रोड्यूसर्स ने संजू को फिल्म के सेट्स पर ही ड्रग देना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म और डिले हो, इसलिए संजू को वो ड्रग्स लाकर दे देते थे, जिससे उनकी फिल्म की शूटिंग होती रहती थी। पर संजू की ड्रग की लत अब और बिगड़ चुकी थी। संजू हर फिल्म में नशे में हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद भी कन्फेस की है। I was doing heroin and cocaine and stuff like that, and I used to be whacked out all the time. Even I can't watch those movies of mine. I really can't. Zameen Asman, no? Ghost? We all buzzed, all the time. नंबर 6, नरगिस की डेथ के बाद संजू की ड्रग प्रॉब्लम का पूरी फैमिली को पता चल चुका था। संजू का बिहेवियर भी बदल चुका था, क्योंकि अब उनके पास अपनी ड्रग्स की लत को छुपाने का कोई रीजन नहीं था। तो एक दिन गुस्से में आकर उनकी बहन नम्रता ने उनसे कह दिया कि भाई तुम ड्रग्स करना कब छोड़ोगे, अब तो माँ भी हमारे बीच नहीं रही, तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। इस बात पे संजू को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने नम्रता को धक्का दिया, जिससे उनको चोट लगी और उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। नम्रता का कहना है कि वो दौर संजू अपने वर्स्ट बिहेवियर में थे। प्रिया और मैं उनसे हमेशा डर कर रहते थे, क्योंकि पता नहीं था कि संजय कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करें। नंबर 7, 1980s का दौर संजू के एडिक्शन का सबसे खराब दौर था। उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया था, उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी और 1982 में संजय और टीना का ब्रेकअप भी हो गया था। इसी दौरान संजय एक दिन घर पर अकेले थे और बहुत नशे में थे, तो उन्होंने अपने घर में पड़ी राइफल से शॉट्स फायर करना शुरू कर दिया। उनके नेबर्स ने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ये पहली बार हुआ था कि संजय दत्त को अरेस्ट किया गया, पर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई थी। उस वक्त तो संजय ने अपने डिफेंस में ये कहा कि उनसे गलती से शॉट्स फायर हो गए, पर कई सालों बाद जब संजय ड्रग्स छोड़ चुके थे तो फिर उन्होंने कन्फेस किया कि उस रात वो बहुत गुस्से में थे और उनका ब्रेकअप उनसे सहा नहीं जा रहा था। इसीलिए नशे में धुत होकर मैंने अपने घर में गोलियां चलाना शुरू कर दिया।
नंबर 8, संजू जब भी घर में ड्रग्स करते थे तो हमेशा अपने आप को रूम में लॉक कर लेते थे। एक दिन जब संजू सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी और उन्होंने अपने नौकर को बुलाया तो वो उन्हें देखकर रोने लगा। संजू ने जब पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि बाबा आप 2 दिन के बाद सोकर उठे हैं। संजू को ये बात एकदम हिट कर गई और उन्होंने अपने आप को शीशे में जाकर देखा और उन्हें लगा कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं इतना ड्रग्स पे कैसे डिपेंडेंट हो गया हूँ। संजय ने उसी मोमेंट में मन बना लिया कि अब से वो ड्रग्स छोड़ देंगे और रिहैब ज्वाइन करेंगे। इसी चीज़ के लिए संजू सुनील के पास गए और उनसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि डैड मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं जल्द ही मर जाऊँगा। नंबर 9, जब सुनील संजय को अमेरिका रिहैब ले गए तो एडमिट होने से पहले संजय को कुछ मेडिकल फॉर्म्स भरने थे जहां उन्हें टिक करना था कि उन्होंने कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए हैं। तो संजय ने हर ड्रग के सामने टिक कर दिया। डॉक्टर ने जब संजय दत्त का फॉर्म देखा तो उन्होंने पूछा कि तुमने सच में ये सारे ड्रग्स किए हैं? तो संजय ने कहा मेडिसिन, नीडल्स, स्मोकिंग, मैंने हर तरह के ड्रग्स किए हैं। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने सुनील को बताया कि इतने तरह के ड्रग्स करने के बाद किसी का बचना मुश्किल होता है। ये आपके हैवी इंडियन फूड की बदौलत है कि इतने ड्रग्स करने के बाद भी संजय आज जिंदा है। नंबर 10, फिल्म सड़क में महारानी का जो कैरेक्टर है वो संजय की रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। संजय अपनी ड्रग्स की सप्लाई लेने मुंबई के चौल में जाया करते थे और वहाँ एक सप्लायर ट्रांसजेंडर थी। तो संजय ने ये किस्सा महेश भट्ट को सुनाया जिससे इंस्पायर होकर फिल्म का विलन कैरेक्टर महारानी स्क्रिप्ट में ऐड किया गया। सड़क बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और महारानी के कैरेक्टर को भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि उस टाइम की फिल्मों के लिए ये कैरेक्टर बहुत ही अलग था। नंबर 11, जब संजय रिहैब में थे तो उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हुई और संजय ने उनके साथ बिजनेस प्लान करना शुरू कर दिया था। संजय ने मन बना लिया था कि ड्रग्स छोड़ने के बाद वो इंडिया वापस नहीं जाएंगे और अपने दोस्त के साथ टेक्सास में ही एक फार्मिंग का बिजनेस करेंगे। पर सुनील ने संजू से रिक्वेस्ट की कि तुम्हें एक बार इंडिया वापस आकर दोबारा फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तो संजय ने अपने पिता की बात नहीं टाली और वापस इंडिया आकर फिल्म्स करने लगे। 20 साल बाद संजू की मुलाकात दोबारा उसी दोस्त से हुई तो संजू को बताया गया कि आज वही कंपनी $500 मिलियन की वैल्यू रखती है जिसके एक टाइम संजय पार्टनर बनने वाले थे। संजू भी ये अमाउंट सुनकर हैरान रह गए पर तब तक संजू खुद भी बॉलीवुड में एक सुपरस्टार बन चुके थे। संजू का कहना है कि देयर इज नो बेटर हाई देन लाइफ। उन्हें अपनी जिंदगी और फैमिली सबसे ज्यादा प्यारी है। इसी बात का